यहाँ से जलालाबाद जो है उसका माइलेज देखें, काबुल जो है 224 किलोमीटर है और जलालाबाद सिर्फ 113 किलोमीटर है, दो रकम 36 किलोमीटर के पास। अच्छा जी, तो जमरूद बाज़ार आप देख लीजिए। जमरूद का नाम आपने, एक ज़माने में जब ये इलाका गैर था तो बाज़ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था, मेरे चमन के वाली तो माली 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 माली। और ये देखें जी, ये हमने क्रॉस किया कर रहे खैबर, ये कॉन्स्टेबली है नहीं यहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खैबर, अच्छा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खैबर है। और ये इन्होंने गाड़ी रोक ली है। तो जनाब, हमारी सुबह का आगाज़, और इस सुबह के आगाज़ में अब हमारी रवानगी है। और ये रवानगी आज कहाँ है इसकी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो मैं यहाँ आ गया हूँ कोकब साहब के ऑफिस में, और ये कायद आज़म के साइड तले बैठे हुए हैं यहाँ बैंक में, ये बैंक मैनेजर हैं यहाँ पर। और अब ये जो है इनको मैं यहाँ से लेकर अपने साथ जाऊँगा और हम आगे की तरफ जाएंगे। आज हम पहले जाएंगे दर्रा खैबर की तरफ। रास्ते में आपको इस्लामी या कॉलेज भी दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी को भी बाहर से दिखाएंगे। और यकीनन जब हम दर्रा खैबर की तरफ जाएंगे तो फिर रास्ते में जो है वो भी आएगा बड़ा, यानी हैदराबाद कारखानों बाज़ार, वो भी देखते हैं, चलते हैं। और ये देखिए, दिन में देखिए कल हमने आपको देखा सफ़ेद मस्जिद, और ये देखिए जनाब, ये पेशावर यूनिवर्सिटी जो है वो इस हाथ पे है हमारे। और ये जो है टीचिंग हमने कहा था शेरपा अस्पताल, वो दिन के वक्त में देखिए ये है, और ये खासा बड़ा है। ये बेसिकली पुराना नाम है, नया टीचिंग था, अभी खैबर टीचिंग हॉस्पिटल हो गया। अच्छा ये देखिए, ये BRT चल रही है हमारे साथ साथ, यार लंबी लंबी माशाल्लाह बसें हैं, आप देखें आपके सामने हैं। और इस BRT के बैक पर यूनिवर्सिटी का, पेशावर यूनिवर्सिटी का ये पहला गेट है जो आपको नज़र आया। तो ये पेशावर यूनिवर्सिटी है, और पेशावर यूनिवर्सिटी मुस्तकिल हमारे राइट हैंड पे चल रही है। यहाँ ये जो है शेरपा अस्पताल, और शेरपा अस्पताल के बाद भी आप देखें जी हाँ डॉक्टर्स हॉस्टल है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल है। ये पेशावर यूनिवर्सिटी है, और पेशावर यूनिवर्सिटी में आप देखें इंस्टीट्यूट और कॉलेज ऑफ जी जी, ये कौन सा कॉलेज है? खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। अच्छा, खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है। उसके बाद ये देखें आप कि ये चल रहा है। अच्छा, इसके मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये दूसरा गेट आया है इसका, पेशावर यूनिवर्सिटी का। पेशावर यूनिवर्सिटी के 3 गेट हैं। इस्लामिया कॉलेज जब आएगा, हाँ गेट आगे है, इस्लामिया कॉलेज जब आपको नज़र आएगा। इस्लामिया कॉलेज जो है ये नोट पर आपको इसकी तस्वीर भी नज़र आती है। इस्लामिया कॉलेज बड़ा तारीखी बिल्डिंग है इस्लामिया कॉलेज की। और ये देखिए ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इस ग्रीनरी में आपको जो है वो कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही उसमें। BRT और BRT का स्टेशन फिर आया है। इसके बाद जनाब ये BRT का स्टेशन ख़त्म होता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि इस्लामिया कॉलेज नज़र आ रहा है। अगर अभी इसका व्यू ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आया तो हम आपको, हाँ ये मैं दिखाऊँ कि इस्लामिया कॉलेज जो है वो गुजर के मेरे ख्याल में अभी आएगा। ये देखें आप, ये जो व्यू है ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर का, ठीक है जी। ये 1000 को कम देखें, व्यू को ज़्यादा देखें। और ये रहा इस्लामिया कॉलेज, ये रहा इस्लामिया कॉलेज। तो ये इस्लामिया कॉलेज पेशावर, और इस्लामिया कॉलेज पेशावर में आपको वापसी पर अभी दरख्तों पीछे है, ये दरख्तों पीछे है, आप नोट भी दिखा रहे हैं। ये रहा इस्लामिया कॉलेज पेशावर। तो ये हम आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे वापसी में भी। वापसी में ज़रा ज़्यादा क्लियर भी होगा, चलते इंशाल्लाह वापसी में दिखाते हैं। डबल फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा है, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर है। और ये देखिए ये रास्ता है जो कि हयाताबाद की तरफ जाता है। अच्छा, ये आपको जो ऊपर से फ्लाईओवर आ रहा था वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो इलाका है मैं आपको बताऊँ, एक ज़माने में ये कच्ची गढ़ी कहलाता था। जहाँ ये आपकी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है, ये कच्ची गढ़ी तो मुराद ये है कि इस इलाके में मट्टी के बने हुए मकान थे, कच्चे मकान थे। जो अफगान महाजिरीन आए थे उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ कच्ची गढ़ी में रिहाइश पजीर थी। और बाद में भी ये हुआ कि वो यहाँ से चले गए और ये कच्ची गढ़ी ख़त्म की गई। और यहाँ पर खेमों
चले गए तो फिर ये कच्ची गढ़ी जो है वो ख़त्म हुई, और कच्ची गढ़ी जब ख़त्म हुई तो फिर ये वो इलाका है, फिर यहाँ पर जो है बाकी कंस्ट्रक्शन हुई। और ये भी देखें, ये भी रास्ता हैदराबाद को जाता है, हैदराबाद की तरफ जाने वाला ये भी एक रास्ता है। हेल्थ मेडिकल सेंटर। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल जा रहे हैं उसकी तरफ। तो चलें जी, अभी तो हम कारखानों बाज़ार पहुँचते हैं। हैदराबाद है, हम कारखानों बाज़ार की तरफ जा रहे हैं और हैदराबाद को बस यूँ समझिए टच करते हुए जा रहे हैं। तो ये हैदराबाद है पेशावर का, अंदर से भी बड़ा खूबसूरत, ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर, और यहाँ बिल्डिंग्स भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं। तो शौकत खानम है, नॉर्थ ईस्ट है, और पेशावर मेडिकल सेंटर है। पेशावर मेडिकल सेंटर के अलावा ये नॉर्थ वेस्ट है, और बड़े जो है ना 7 मेडिकल बड़े हॉस्पिटल 6-7 के अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो बहुत सारे यहाँ पर अहम इदारे जो हैं उनके ऑफिसेज, उनके सेंटर्स वगैरह भी मौजूद हैं। और जनाब यहाँ से कारखानों बाज़ार हो जाता है शुरू। अब ये जो कारखानों बाज़ार है ये इन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत आगे तक समझ लें कई फलवान थे कि बिल्डिंग्स अंदर जाती हैं, और इनके अंदर टाइल्स, मार्बल वगैरह है, फिर कंबल, ब्लैंकेट, कंबल वगैरह का जो है उनका है, फिर आगे क्रॉकरी का आ जाता है, इस तरह इन्होंने। तो ये कारखानों बाज़ार जो है, इस कारखानों बाज़ार में आपको हर चीज़ मिलेगी। कई मार्केटें हैं, ये देखिए आप, ये यहाँ खड़े हुए हैं, डंडा इनके हाथ में है, और ये क्या करें, ये हुंडा टैक्स है। अच्छा, हुंडा टैक्स है इनका। अच्छा जी, कारखानों बाज़ार में आप अंदर तक जाएंगे, कारपेट वगैरह हैं। तो ये बाहर से तो आपको छोटी मार्केटों का जो है लुक नज़र आ रहा है, यानी फ्रंट है, लेकिन अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है। ये देखिए आप, अंदर बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, एक एक मार्केट पूरी मार्केट है। और इसी तरह ये पता नहीं कितनी मार्केटें हैं, मैंने तो आज तक गिनी नहीं, लेकिन गाड़ी चलती रहेगी, ये मार्केटें ख़त्म नहीं होंगी। तो ये बहुत बड़ा बाज़ार है। अगर आप किसी शॉपिंग की शौकीन अपनी फैमिली से किसी को ले आते हैं ना, और उनसे कहते हैं कि सुबह तुम जाओ और शाम तक करती रहो, तो आप यकीन कीजिए कि शाम को भी ये बाज़ार मुकम्मल नहीं होगा। अभी चल रहा है, बाज़ार चल रहा है, हम आगे आपसे मज़ीद बात करें। अच्छा जी, ये देखिए बड़ा बाज़ार जो है, उसके बाद अब हमने जो है, पहले यहाँ एक वो हुआ करता था, रैंप पड़ा हुआ था और चौकी बनी हुई थी, तो ये इलाका गैर कहलाया करता था। जहाँ अब हम दाखिल हुए, आपको रेस्टोरेंट तो नज़र आ रहे होंगे, ये भी है, चौकी तो अभी भी है, लेकिन अब ये है कि हम चौकी को क्रॉस कर गए हैं, और ये पहले इलाका गैर कहलाता था। और यूँ समझ लें कि अब हम उस इलाका गैर में हैं कि जहाँ से हम जा रहे हैं खैबर पास की तरफ। अच्छा, दर्रा खैबर जिसको हम कहते हैं, खैबर पास इसलिए कहलाता है कि जितने भी इस में बड़े सग़ीर में, और अब मौजूदा पाकिस्तान समझ लीजिए, जितने भी काफ़िले आते थे, तिजारती काफ़िले आते थे, जितने भी हमले हुए, जिन सिपह सालारों ने हमले किए, वो तमाम इसी खैबर पास के पास से, यानी दर्रा खैबर से आया है। अब दर्रा खैबर जो है वो इतना दूर नहीं है इस पेशावर शहर से भी, बल्कि पेशावर शहर के अंदर है। और पहले ये इलाका गैर कहलाता था, जहाँ इस वक्त हम चल रहे हैं, ये अब से कुछ अर्से पहले तक इलाका गैर कहलाता था। ये कच्चे मकानात, लेकिन बड़े बड़े मकानात भी हैं, कच्चे मकानात भी हैं। अभी भी इन लोगों का मिजाज वही है, सिर्फ स्टेटस। ये देखिए आप, चौकी बनी हुई है घर के अंदर, और ये घर जो है, क्योंकि इनकी जो है कुछ इनका सेटअप ऐसा होता है कि ये अपने घरों पर जो है वो बाकायदा ये देखिए आप, ऐसे जैसे फसीले हों, और छोटे बड़े आपको हर तरह के घर नजर आएंगे। मिजाजन अभी भी ये लोग वैसे ही हैं। फिर कुछ दुश्मनियाँ भी होती हैं, दूसरे मामला भी होते हैं। तो हम इस वक्त उस इलाके में हैं जिसका स्टेटस अब ये है कि ये इलाका गैर नहीं है, लेकिन यहाँ वही लोग बसते हैं, उनके वही मिजाज हैं। और हम भारत वो चौकी क्रॉस करने के बाद अब रमा दवा है, और हम जा रहे हैं दर्रा खैबर की तरफ। दर्रा खैबर मैंने अर्ज़ किया कि ये पहले दरवाज़ा था, बड़े सग़ीर में यहाँ से लोग दाखिल हुआ करते थे। बड़े सग़ीर यानी सब कॉन्टिनेंट, और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो सब कॉन्टिनेंट, आज भी सब कॉन्टिनेंट है। पहले भी मैं आज जो मेरा ये आ जाता है स्क्रीन पे, तो हम जो है हम ये जानते हैं कि क्योंकि अफ़गानिस्तान बहुत पहले जो है गोरों के तसल्लुत से अलग होकर और चला गया था, तो बाद में 1947 में
खासियत से बात, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा थे कि बात जो है वो तकसीम हुई थी। तो उसके बाद अफगानिस्तान जो है उसने ये जो हमारा KP के है जो सूबा सरहद कहलाया करता था, इस पर उसने हक जताया था कि ये हमें दिया जाए, जो कि गोरों ने नहीं दिया था। अच्छा, ये क्या है? बाईपास है। अच्छा जी, बाईपास से शहर की तरफ जाता है ये। और अब देखिए ना कि जब ये एक और चौकी आपको नजर आएगी, यहाँ पर चौकियाँ प्रॉपर हैं यहाँ पर, अभी भी आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा। तो हम आगे जा रहे हैं, मस्जिद आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपसे को ये बता दूँ कि ये इलाका, ये रोड जो है ये अफगानिस्तान की तरफ जाता है। आगे जाएंगे तो वो जमरूद आएगा और बाज़ इलाके गुजारेंगे। पहाड़ी इलाका है, बहुत बुलंद वाला पहाड़ी है। यहाँ से ट्रेन भी जाती रही है, 2 कोयले के इंजन लगे होते थे, एक आगे और एक पीछे। और वो ट्रेन जो है, ये देखिए आप, ये घर हैं और इन घरों का आप देखिए कि जिन पे बाकायदा जो है चौकियाँ वौकियाँ बना के लोग रहते हैं। और घर हैं कि कितने बड़े बड़े घर हैं, आप देखिए किस तरह से हैं। तो वो ट्रेन जो है वो पहाड़ों पे एक तरफ से एक इंजन खींचता है, दूसरी तरफ से दूसरा इंजन खींचता है और फिर वो उसके बाद वो ट्रेन जाती है। अब आपको ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा, इस बोर्ड पर आप देखिए कि तोरखम लिखा है। तोरखम वो बॉर्डर है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। फिर अफगानिस्तान का जलालाबाद, फिर उसके बाद काबुल। यहाँ से जलालाबाद जो है उसका माइलेज देखिए, काबुल जो है 224 किलोमीटर है और जलालाबाद सिर्फ 113 किलोमीटर है। तोरखम 36 किलोमीटर के पास है। आपको ज़्यादा अफगानिस्तान तो जलालाबाद 113 किलोमीटर। आप 100 की स्पीड से भी अगर चलाएंगे तो 1 घंटे और 13 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। तो जलालाबाद बहुत करीब है। काबुल भी 250 किलोमीटर के फासले पर है, वो भी करीब है। तो ये देखिए सब माल बरदार आपको ट्रक वगैरह भी खड़े नज़र आ रहे होंगे। तो हम जा रहे हैं इस वक्त दर्रे खैबर की तरफ। और ये देखिए ट्रेन है, ट्रेन की पटरी आपको नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने बताया था। ये ट्रेन की पटरी जो है ये जाती है, अफगानिस्तान में तो आपको पता होगा ट्रेन सर्विस नहीं है। ये ट्रेन की पटरी जो आपको नज़र आ रही है ये जाती है लंडी कोतल, यानी पाकिस्तान जहाँ जाके पाकिस्तान की तरफ खत्म होती है वहाँ ट्रेन की सर्विस खत्म हो जाती है। तो जनाब ये रास्ता जो कि अफगानिस्तान की तरफ जाता है, दर्रे खैबर से गुजरता हुआ ये रास्ता जो है ये आपको पहुँचा देता है अफगानिस्तान। रास्ता बंद हो गया है, ट्रॉलर यहाँ से भी गुजर रहा है। बड़े पैमाने पर आप देखें कि तिजारत यहाँ से भी होती है। पाकिस्तान ने जब से 18वीं तरमीम के तहत बाढ़ लगाई है ना बॉर्डर पे, तो उसके बाद ये है कि रास्ता एक गवन का खुला हुआ है, एक रास्ता जो है तोरखम बॉर्डर खुला हुआ है। बाकी रास्ते बंद हो गए। तो बड़ी हद तक स्मगलिंग जो है उसका सद्देबाब हुआ है। और जो लोग गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ रास्तों से आते थे या चले जाते थे उसका भी सद्देबाब हुआ है। लेकिन अब आप ये देखें कि कहने को तो इलाका गैर, लेकिन ज़िंदगी के मामलात ये सब देखें आप, और सब कुछ वैसे ही है। हमारे आपके जैसे इंसान बसते हैं, अच्छे लोग बसते हैं, खूबसूरत लोग बसते हैं इस इलाके में। और सफ़र जारी है। और हम देखें टावर वगैरह भी लगे हुए हैं। गवर्नमेंट के होने का एक फ़ायदा ये होता है, पहले यहाँ की जो सीटें थी इलाका गैर की वो फाटा के तहत कौमी असम्बली का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन फिर ये फाटा ख़त्म करके वो 10 सीटें भी आपको पता होगा कौमी असम्बली में शामिल की गई। तो अब ये इलाका गैर नहीं रहा। और ये आपको मैं दिखाता रहूँ, हमने तो तभी बड़ा सफ़र किया जब इलाका गैर होता था। उस ज़माने में बहुत हुआ सफ़र, जमरूद और जमरूद से आगे लंडी कोतल तोरखम वगैरह सब गए, जाके जमरूद बाज़ार। अब जमरूद बाज़ार आ रहा है जनाब, देखें तो। और ये देखिए आप यहाँ गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन भी अब हैं। स्कूल कॉलेजेस जो है वो बने हुए हैं, बनते हैं। और जमरूद बाज़ार अब आ रहा है, पहले आ गया। अच्छा, ये जमरूद बाज़ार आ गया। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस है खैबर जमरूद। अच्छा, जमरूद आ गए हैं हम लोग। तो ये जमरूद है जनाब, बड़ा नाम सुना होगा आपने। और गवर्नमेंट शहीद अब्दुल आजम आफरीदी हायर सेकेंडरी स्कूल ये रहा। बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन और मस्जिद भी देखिए आप जनाब। ये चूँकि वो आर्मी पब्लिक में जो शहदा थे बच्चे, तो KP हुकूमत ने उनके नाम पे तमाम ये इनके नाम पे। अच्छा जी, तो जमरूद बाज़ार आप देखिए। जमरूद का नाम आपने एक ज़माने में जब ये इलाका गैर था तो बाज़ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता था। आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं?
हाँ खैबर पास आगे, खैबर पास आता है तो फिर जमरूद आता है, जमरूद के बाद फिर आगे आप जाते हैं। तो अब ये जब जिस ज़माने में हैदराबाद नहीं बना था, ये भी इलाका घर में शामिल होता था। ये इलाका भी हैदराबाद यानी पेशावर का सबसे जो एडवांस इलाका है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए बाब खैबर आपको लिखा हुआ सामने, क्या बात है जी। चलिए जी, पेशावर से मेरी खातिर गंदासा लाना वो मेरे दिल जाना है, तो तुझको कसम है मेरी नाना खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के वाली। तो माली 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 माली। और ये देखें जी, ये हमने क्रॉस किया कर रहे खैबर, और ये माशाल्लाह यहाँ परेड होती है, तो ये बैठी है। हाँ ये परेड की जगह है। देखें जी यहाँ पर फौजी परेड होती है। ये आप देखिए, ये सब एहतजाज हो रहे हैं यहाँ पर। तो चलें जब यहाँ से गाड़ी को टर्न करते हैं और वापस चलते हैं। हमने ये देखिए आप, ये देखें जी, ये फौजी इंस्टॉलेशन है। वो जो आप कहते हैं ना कि जो सरहदी जो हमारी मलेशिया है वो यहाँ होती है। सारी गाड़ियाँ वो है जो आपको आगे तक लेके जाती हैं, आपको सरहद तक लेके जाती हैं। लेवी के इनमें से कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी सब तो खड़ी हैं कि जो आपको सरहद से आगे अफगानिस्तान में लेके जाती हैं। आपको कल्चर भी यहाँ नज़र आएगा, खूबसूरत कल्चर यहाँ का। और उसके साथ आपको ये कॉन्स्टेबलरी है नहीं यहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खैबर, अच्छा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स खैबर है। और ये इन्होंने गाड़ी रोक दी है। अच्छा जनाब, वापसी हो रही है। और आपको एक बात बताएं कि हमें जो एक सरकारी एहलकार ने, बावर्दी एहलकार ने रोक कर हमसे कहा जी ये मोबाइल हमें दे दीजिए, और ये जो आप वीडियो बना रहे हैं आप वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन क्योंकि हमारी इस वीडियो में ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि हम तो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले लोग हैं। तो बहरहाल ये कि वो कहने लगा जी आप वीडियो डिलीट करें। पहले तो कहने लगा जी आप मोबाइल मुझे देके जाएँ, और आपने देखा होगा उसने हाथ दिया था, मैंने वहाँ मोबाइल बंद किया था। फिर उसने कहा कि आप जो है वो ये वीडियो जो है ये आप डिलीट कर दें। तो बहरहाल मैंने अपना रेफरेंस दिया, उसको समझाया कि हम यहाँ जो आए हैं तो हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान के लोगों को, दुनिया में जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाएं। पाकिस्तान की जिस तारीख को हम पढ़ते हैं, पाकिस्तान के बारे में जो कुछ हमारी नौजवान नस्ल को, या नौजवान नस्ल से भी पहले की जो नस्ल है उसको जो कुछ पता है, और जिन्होंने नहीं देखा, जो लोग नहीं आ सके, तो उन लोगों को पता तो चले होते हैं। अब क्योंकि पेट्रोल पंप की तरफ हम आए हैं फ्यूल फिलिंग के लिए, तो मैं वीडियो को बंद कर दूँ तो इंशाल्लाह